अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़बीउल अबलगन, चेयरमैन ताशकंद उर्दू मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपसे मुख़ातिब हूँ और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोगों को ये बताते हुए, उज़्बेकिस्तान के ऑनरेबल प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ाएव 5 और 6 तारीख को यानी 5 और 6 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। और यहाँ से चूँकि इस वक़्त मैं उज़्बेकिस्तान में मौजूद हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ से वो जा रहे हैं और जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्हें मैं ये कहूँगा कि वो आपके पास आ रहे हैं। और ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिज़नेसमैन हैं, जिसमें माहिरीन तालीम हैं, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टर्स लोग उसमें मौजूद हैं। और ये सारे लोग पाकिस्तान में जाकर ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या-क्या मौक़े मौजूद हैं और उज़्बेकिस्तान के लोग पाकिस्तान से, जो एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उससे क्या इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और इसी तरह से वहाँ पे पाकिस्तान के ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज़ शरीफ उन्हें वेलकम करेंगे, खुश-आमदीद कहेंगे और वफ़ाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर उनकी जो मसरूफ़ियात हैं, उनका पहले से तयन कर लिया गया है। पाकिस्तान की वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने उनके लिए 2 दिन का एक शेड्यूल मुरतब कर रखा है, जिसमें उनकी दफ़ाई मुलाकातें हैं, कारोबारी मुलाकातें हैं और उन्हें ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों बरादर इस्लामी ममालिक मिल कर के इस खित्ते में क्या एक खूबसूरत नया माहौल बना सकते हैं कि उस माहौल के अंदर जहाँ तजारत करना आसान हो, जहाँ दफ़ा की सूरत हाल ज़्यादा बेहतर हो और जहाँ सियाहत के मौक़ों को तलाश किया जाए और एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाए। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं और दोनों की सकाफ़त और कल्चर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और यहाँ से हम जैसा कि जानते हैं कि यहीं से कल्चर और सकाफ़त को लेकर के अफ़गानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान तक ये कल्चर मुंतकिल हुआ, दिल्ली तक गया, अजमेर तक गया और आज भी मौजूदा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो पुरानी इमारतें कदीम हमें दिखाई देती हैं, उसमें उज़्बेकिस्तान के तर्ज़ तामीर की झलक दिखाई देती है। और उज़्बेकिस्तान के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो पाकिस्तानियों के लिए जानने के लिए, पाकिस्तानियों के लिए देखने के लिए, और वो अपने अंदर एक पुरकशिश है और एक अपने अंदर कशिश रखता है। जैसे कि मैं अर्ज़ करूँ, बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी एक नक्शबंदी सिलसिला है और वो यहाँ उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में वो पैदा हुए और बुखारा में ही वो मदफ़ून है। कुरान के बाद, कुरान हकीम के बाद दूसरी बड़ी किताब जो मज़हबी किताब है, जिसे सही बुखारी कहा जाता है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए और समरकंद के अंदर वो मदफ़ून हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगम्बरे इस्लाम हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तीनों बड़े मज़ाहब उनका एहतराम करते हैं, भले वो यहूदी हों, भले वो ईसाई हों या मुसलमान हों, उनकी जो कब्र है वो भी उज़्बेकिस्तान के दूसरे बड़े शहर समरकंद के अंदर मौजूद है। और अमीर तैमूर, जिन्हें आप जानते हैं, तैमूर लंग के नाम से जानते हैं, वो भी उज़्बेकिस्तान ही में मदफ़ून हैं और यहीं पर वो पैदा भी हुए थे। इसी तरह हज़रत कासिम बिन अब्बास, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चाज़ाद भाई हैं, हज़रत अब्बास के बेटे, उनकी कब्र भी उज़्बेकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम आपने सुन रखा है और जिन्होंने हिंदुस्तान को फ़तह किया था, वो भी उज़्बेकिस्तान से उठ कर के, फ़रगाना से उठ कर के वो हिंदुस्तान तक आए थे। तो यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर देख सकते हैं और अपने माज़ी को यहाँ से बचशम खुद अपने माज़ी का मुशाहदा कर सकते हैं। इसी तरह उज़्बेकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान में बहुत अट्रैक्शन है। मैं ये आपको बताता चलूँ कि जब उज़्बेकिस्तान कायम हुआ, ये इसको आज़ादी मिली सोवियत यूनियन से, तो सबसे पहले पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने उज़्बेकिस्तान को तस्लीम किया था और ये उसी मोहब्बत का इज़हार था उस वक़्त के जो प्रेज़िडेंट इस्लाम करीमोव थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कि उन्होंने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम था वो एक ही रखा था। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान से हमारी तरफ से इज़हार मोहब्बत है। तो उज़्बेकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान में बहुत अट्रैक्शन है और वो बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं।
اس سے پہلے بھی میں عرض کر دوں کہ تجارتی روابط پاکستان کے ازبکستان کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ پاکستان سے بہت کچھ ہے جو ازبکستان میں آ رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ پاکستانی کمپنی کا پنکھا لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، پورا ایڈریس لکھا تھا کہ کس شہر میں بنا ہوا ہے۔ یہاں پر جو ماچس اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے شہر پشاور میں بنتی ہیں۔ یہاں پہ جو شوز ہیں، جو چپل جوتے ہیں، وہ پاکستان سے آتے ہیں۔ یہاں پر جو کنو آ رہا ہے، مالٹا آتا ہے، وہ پاکستان سے آتا ہے۔ سبزیاں پاکستان سے آتی ہیں، آلو جو ہے وہ پاکستان سے آتا ہے، اور سبزیاں پاکستان سے آتی ہیں، چاول پاکستان سے آتا ہے، گوشت پاکستان سے آتا ہے۔ تو ازبکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان میں بہت اٹریکشن ہے اور کشش موجود ہے، جو انہیں پاکستان کی طرف کھینچ لاتی ہے، اور پاکستان کی طرف وہ کھنچے چلے آتے ہیں اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کے اندر، چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان ایک سستا ملک ہے، لیکن وہاں پہ جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ یورپ سے کم نہیں ہیں۔ وہ بہت اچھی وہاں پہ سہولیات ہیں، بہت اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، اور وہاں پر بہت اچھے اچھے ہسپتال موجود ہیں۔ اور آرتھوپیڈی کے حوالے سے تو شاید پاکستان پورے جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تو یہ جو ازبکستان کے لوگ ہیں، یہاں چونکہ علاج معالجے کی سہولتیں اس طرح سے نہیں ہیں، تو یہ لوگ پاکستان سے، پاکستان کے ہسپتالوں سے اور پاکستان کی میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آنریبل اور معزز مہمان جناب شوکت مرزائیف، جو اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ 5 اور 6 فروری کو پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، یہ دورہ جو ہے یہ دونوں ملکوں کو مزید ایک دوسرے کے قریب کرے گا، اور ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک دوسرے میں مزید جو ہے وہ تقسیم ہوں گی، اور ان سے جو دونوں کنٹریز ان سے استفادہ کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ معزز مہمان کو 5 اور 6 فروری کو پاکستان میں خوش آمدید۔